के जब पर जब आप बोलने चलते हैं तो आपके मुंह से बड़हरिया निकलता है, सिवान निकलता है। और आप चर्चा करते हैं कि मेरे दादाजी ने अस्पताल को जमीन दी। आपके दादाजी ने दी होगी तो सिवान में दी होगी। गोरिया कोठी में गोरिया कोठी के बेटा के दादाजी ने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, अंचल खुलवाया, अंचल खोला, अंचल खोला, सीएससी खोला, प्रखंड खुलवाया। क्या नहीं है गोरिया कोठी को। कह रहे हैं कि बोरा में पैसा लाएंगे, खरीद लेंगे। तो ऐसा अगर बोरा के पैसा से खरीदना होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनते, तब टाटा, अंबानी, अडानी प्रधानमंत्री बनते। इसलिए मेरे परिवार ने 4 पुश्त से काम किया है और उसी 4 पुश्त का आशीर्वाद हमको लोग देते हैं। बहुत जगह लोग 2-3 पुश्त के बाद और आ जाते हैं। डिग्री तक की पढ़ाई बहुत जगह होती होगी, हमारे यहाँ एमए तक की पढ़ाई होती है। वो पार्टी खातिर संकट बा जब प्रवासी ले आके हमने के यहाँ रख ले बा और कहता कि गोरिया कोठी जीतेंगे। अरे भैया लोग नहीं के, कहा कि लक्ष्मी जी ललटेन पर ना आवे। लक्ष्मी जी के लगे लक्ष्मी जी जब आवेली तो उनका खातिर घी और तेल जरावल जाला, कड़ुआ तेल जरे, चाहे शुद्ध घी जरेला। फुल लालटेन के किरासन पर ना आवेली, कमल पर आवेली। आई बात सब लोग सुन। और हमरा से व्यक्ति विशेष चुकी हो, हम ऐसा आदमी बानी केहू गोरिया कोठी अस्पताल आई तो दुआरिया हमरे होके जाई, केहू थाना जाई तो हमरे द्वार बा, केहू अंचल में जाता, सीओ के यहाँ जाता, वीडियो साहब नहीं खान तो आके हमारे यहाँ आराम से बैठ के पानी पियोता, चाय पियोता, टीवी देखता। हम बानी चाहे नहीं की, वो अपन घर खुला समझ के आवेला। केहू के कुछ ना बुझाला तो वो अपन चौकी पर बगल में लागल बा, ठंग के आराम करेला कि वीडियो साहब 4 बजे ब्लॉक पर आई हन। तो उस व्यवस्था बा और वो में जुड़ाव लोग महसूस करेला। और वही जुड़ाव में लोग की गारंटी बुझाला कि गोरिया कोठी वाला के यहाँ दूध के चाय जो मिली तो उनके गारंटी बा। बाकी जो प्रवासी जैसे पिछला बार लोकसभा में आई लो फिर कहाँ गई लेकर गारंटी नहीं खे। तो मानी जेकर आवास प्रवास क्षेत्र में ना रही ओकरा प्रति लोग के स्नेह कहाँ हुई। ठीक बात, राजनीतिक समीकरण बा, वोट बा तो कुछ लोग तो वोट दिए दी, लेकिन तय बा कि जीत गोरिया कोठी के बेटा के हुई, गोरिया कोठी के भाई के हुई, गोरिया कोठी के सेवक के हुई। कार्यकर्ता के सम्मान के संकट और वह सम्मान के खिलाफ स्वाभिमान खातिर जे लोग हमारे राजनीतिक विरोधी भी रहा, उनकर समझ हो सकला विरोधी नेता बाड़े, उनकर मजबूरी बा कोनो दल से बाड़े जुटल तो ओकर बात कइल, लेकिन समर्थक के बुझाता कि गोरिया कोठी के अपमान भइल बा, गोरिया कोठी के स्वाभिमान के ठेस पहुंचल बा, यही से गोरिया कोठी के संकट के। नमस्कार प्रणाम रउआ सबके बता दी कि अभी हम बानी गोरिया कोठी प्रखंड के हमनी के सतवार बलुआ टोला गांव में बनी सन और यहाँ पर विधायक जी पहुंच रही है। निवर्तमान विधायक देवेशकांत सिंह जी एनडीए प्रत्याशी बनी और लगातार हर जगह घूम घूम के कैंपेनिंग कर रहा बनी, लोग से मिलजुल रहा बनी और अपन बात सरकार के बात जनता के सामने रख रहा बनी। बातचीत करब आज सतवार बलुआ टोला में कार्यक्रम भइल, काफी ऊर्जा जोश कार्यकर्ता लोग में, आम जनता में भी देखे के मिल रहा बा। का कहे देखिए यह ऊर्जा तो हमनी के बल बा, यह ऊर्जा और उत्साह हमनी के प्रति जौन बा वो हमनी के आशीर्वाद हो। आई यह ऊर्जा से जौन सरकार भी है हमनी के एनडीए के वो और ऊर्जावान होके जनता के प्रति और काम करेले आ काम कोशिश करेले कि इतना करी कि जनता के उत्साह यही दिन दुना बढ़त रहो। लगातार कैंपेनिंग हो रहा बा और नजदीक आवता 6 नवंबर के मतदान होके वाला बा। हमरा लगता कि 2 नंबर पर बानी ईवीएम क्रमांक में, ईवीएम क्रमांक में 2 नंबर पर बानी जी। ईवीएम क्रमांक संख्या वो अल्फाबेटिकली होला, हिंदी के ओ के हिसाब से ओ आई को ईवीएम क्रमांक में 2 स्थान पर बानी। का लोग से बताओ तनी हमनी के बताओ सर कि ईवीएम में जौन क्रमांक 2 बा ऊपर सामने में कमल के निशान बा, वही पर वोट करे के बा। आज जनता इतना समझदार बिया
कि ओकरा काले लक्ष्मी जी के साथे इतना न कमल देखले बिया कि कमल छोड़ के कुछ लौकत नहीं के, काहे कि लक्ष्मी जी ललटेन पर ना आवे। लक्ष्मी जी के लगे लक्ष्मी जी जब आवेली तो उनका खातिर घी और तेल जरावल जाला, कड़ुआ तेल जरे चाहे शुद्ध घी जरेला। फुल लालटेन के किरासन पर ना आवेली, कमल पर आवेली। आई बात सब लोग समझौता आ उहे लक्ष्मी जी के सब लोग चाहेला कि सालों साल ना जीवन पर्यंत वो परिवार में रहस आ परिवार के सुख समृद्धि बनल रहो और धन उन्नति होत रहो। तो हमार जो कमल निशान बा वो 2 नंबर पर बा। आ 14 तारीख के जब रिजल्ट निकली तो 1 नंबर में भी कितना ऊपर जाई एक गारंटी रहुआ देख ले में ऐतिहासिक हुई। अहम सवाल बा और बड़ा सवाल बा। देवेश कांत सिंह जी हमारा साथ में बानी, एनडीए प्रत्याशी और लगातार गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहल बानी। हालांकि रुआ सबके बता दी कि अभी ही बहुत लोग सोशल मीडिया पर जीत के घोषणा भी कर दिले बा, लेकिन लड़ाई जोन बा कसमकस के बा। लगातार विधायक जी घूम रहल बानी, यहाँ के भी मानता नहीं कि बिल्कुल हमने के अच्छा से लड़े सन, लेकिन सोशल मीडिया पर जीत के लोग बधाई भी शुरू से देता, जब से टिकट मिलल बा तब से लोग बधाई देता। लेकिन एगो सबसे बड़ा सवाल बा देवेश जी, सवाल ई बा कि जे लोग देवेश जी के खिलाफ बोलत रहे, जे देवेश जी के एंटी में बोलत रहे, वो लोग भी आ करके देवेश बाबू से गमछा उड़ाता और देवेश जी स्वागत करता नहीं, सोशल मीडिया पर दिखाई देता। देखिए कुछ लोग जो विरोध में रहो व्यक्तिगत विरोध थोड़े रहो, हमरा से झूठ आर डरे के झगड़ा थोड़े रहो कि हम उनका खेत कोड़ ले बानी। हर आदमी की आकांक्षा जुड़ाव व्यक्तिगत रूप से कहीं होला, लेकिन जब सब पार्टी टिकट देला तो जौन व्यक्ति समझदार होला वो कुछ एगो स्वनिर्णय लेला कि हमारा गांव के बेटा के हो, हमार हितैषी के हो, हमार शुभ चिंतक के हो, के हमरा खातिर काम करी, के हमार चुनाव लड़के भाग जाई, के हमरा खातिर आपन सब कुछ न्यौछावर करी। तो ये सब चीज सोच के जब सब तरह के प्रत्याशी आइल है लोग के, तो सबका बीच में सब लोग के गांव के बेटा, घर के बेटा, गोरिया कोठी के बेटा के रूप में देवेश में नजर आवल हो। हम तो अभी 5 वर्ष विधायक रहल बानी, लोग तो 20-20 वर्ष दिले बा, कुछ नहीं के पहले हमरा से तो मानी कभी कोई झगड़ा कर तो लोग कहला रोड टूट गई, तो हम कहनी कि भाई बनल बात तो टूट गई। आई गारंटी बा कि जब टूटल बात तो हमनी के सरकार बा तो फिर बने के आशा बा, ऐसे क्यों हमरा से लड़ाई करता। बिजली बा सामने ऊपर तार गए, लोग कहला कि हमनी की यहाँ कवर टायर नहीं अभी खुला बा, तो कम से कम बा नु कि बिजली बा। एक समय रहा कि सब लोग बहुत खुश हुई, तो रोज कही कि विधायक जी तनी हमरा 200-500 फुट सोलिंगवा करा दीजिए, बड़ा कीचड़ हो जाता। अभी कहे के जरूरत नहीं के पड़, चूँकि जहाँ अभी सोलिंग बा वो चाहे तो ढलैया हो रहा बा, चाहे तो पिच हो रहा बा। जहाँ बिजली ना रहा वो जा बिजली हो गई। अब बिजली के मानी ट्रांसफार्मर 16 kVA 25 kVA करला तो 6300 में हो गई। जहाँ 100 में ओवरलोड होता वो 200 में कन्वर्ट होता। मतलब सरकार के योजना से जनता इतना उत्साहित भइल बा, जे गरीब में बुजुर्ग बा ओकरो 1100 पेंशन, विधवा बा ओकरो 1100 पेंशन, बिजली आ गई तो बिजली बिल से केहू तबाह ना होके तो ओकरा 125 यूनिट फ्री। 125 यूनिट फ्री भइला से इतने फायदा भइल बा कि एक तो सब परिवार के 125 मिलता, अगर 1000 परिवार अगर कोनो पंचायत में बा तो बुझिए 800-900 के फ्री हो जाता। जे गरीब बा कितना जलावला 80 यूनिट 90 यूनिट 100 यूनिट 110 यूनिट ओकर काम चल जाला। तो सरकार के जौन काम बा उसे जनता बहुत उत्साहित बा। और हमरा से व्यक्ति विशेष चुकी हो, हम ऐसा आदमी बानी केहू गोरिया कोठी अस्पताल आई तो दुआरिया हमरे होके जाई, केहू थाना जाई तो हमरे दुआर बा, केहू अंचल में जाता सीओ के यहाँ जाता वीडियो साहब नहीं खान तो आके हमारे यहाँ आराम से बैठ के पानी पियोता, चाय पियोता, टीवी देखता। हम बानी चाहे नहीं की वो अपन घर खुला समझ के आवेला, केहू के कुछ ना बुझाला तो वो अपन चौकी पर बगल में लागल बा ठंग के आराम करेला कि वीडियो साहब 4 बजे ब्लॉक पर आई हन। तो उस व्यवस्था बा और वो में जुड़ाव लोग महसूस करेला, और वही जुड़ाव में लोग की गारंटी बुझाला कि गोरिया कोठी वाला की यहाँ दूध के चाय जो मिली तो उनके गारंटी बा। बाकी जो प्रवासी जैसे पिछला बार लोकसभा में आई लो
फिर कहाँ गई कर गारंटी नहीं है। तो मानी जेकर आवास प्रवास क्षेत्र में ना रही ओकरा प्रति लोग के स्नेह कहाँ हुई। ठीक बात, राजनीतिक समीकरण बा, वोट बा, तो कुछ लोग तो वोट दिए दी, लेकिन इ तय बा कि जीत गोरिया कोठी के बेटा के हुई, गोरिया कोठी के भाई के हुई, गोरिया कोठी के सेवक के हुई। एगो अंतिम सवाल हमारे बाटे, अपना हमनी के गोरिया कोठी में जो बुद्धिजीवी लोग बा जे राजनीति के बड़ा बढ़िया सोच समझ रखता, वो लोग ये बात पर चर्चा करता कि देवेश जी से हमनी के बाद में बतिया लिया, कोनो समस्या बा तो बाद में हमने के एक जगह बैठ के समझ बुझ लिया, लेकिन अभी जो बा गोरिया कोठी के ऊपर संकट बा, हमने के गोरिया कोठी के बचावे के बा। आखिर हम समझे के चाहता नहीं देवेश जी से कि आखिर गोरिया कोठी पर कौन संकट आइल बा। देखिए, गोरिया कोठी पर जो संकट आयल बा वो विशेष ये बा कि देखिए हमनी के 2010 में गोरिया कोठी का नया पर्ची बनबा। 2010 में भाजपा समर्थित भाजपा एनडीए से हमारे पिताजी से उम्मीदवार रहनी, जीतबो कैनी। 15 में हम चुनाव लड़नी, जीतबो कैनी, हार गई। लेकिन देखिए 2020 में हम जीतनी। तो एगो चीज तो सब में कॉमन बा, जीतल हर बार नीतीश। 10 में पिताजी जीतनी तब वो नीतीश, हम हरनी तब वो नीतीश, 20 हरनी जीतनी तब वो नीतीश, आ 25 फिर नीतीश। तो ये संकट में संकट वो लोग खातिर आ गइल बा जे हर बार प्रत्याशी बदलता। 10 के गारंटी जेकरा दिहल गइल वो हार गइले 14,000 से, 15 वाला तो जीत गए नीतीश जी के आशीर्वाद से, 20 वाला हार गए फिर 12,000 से। तो फिर लोग परिवर्तित कैल है, लेकिन लोग के संकट बुझाता कि हमनी के बांट चूट के लड़ लेत रहनी हसन, घर के उम्मीदवार वाला खिसिया लेत रहनी हसन। लेकिन अब अगर प्रवासी अगर आके बाहर में से प्रवेश कर लगी तो प्रवेश बाहर वाला आके करे लगी, तो छोटा दल होके बड़ा दल होके कोई दल होके कार्यकर्ता के सम्मान के संकट और वह सम्मान के खिलाफ स्वाभिमान खातिर जे लोग हमारे राजनीतिक विरोधी भी रहा, उनकर समर्थक हो सकला विरोधी नेता बाड़े, उनकर मजबूरी बा कोनो दल से बाड़े जुटल तो ओकर बात कइल, लेकिन समर्थक के बुझाता कि गोरिया कोठी के अपमान भइल बा, गोरिया कोठी के स्वाभिमान के ठेस पहुंचल बा। यही से गोरिया कोठी के संकट के कि बाहर से केहू आई ये हमनी के ना थोप विश्वास करम सन, हमनी के जनता के साथ गोरिया कोठी के बेटा के साथ रहम सन। और कोनो विशेष संकट नहीं है, वो पार्टी खातिर संकट बा जब प्रवासी ले आके हमनी के यहाँ रखले बा आ कहता कि गोरिया कोठी जीतेंगे। अरे भैया, गोरिया कोठी के जब पर जब आप बोलने चलते हैं तो आपके मुंह से बढ़हरिया निकलता है, सिवान निकलता है, और आप चर्चा करते हैं कि मेरे दादाजी ने अस्पताल को जमीन दी। आपके दादाजी ने दी होगी तो सिवान में दी होगी, गोरिया कोठी में गोरिया कोठी के बेटा के दादाजी ने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, अंचल खुलवाया, अंचल खोला, अंचल खोला, सीएससी खोला, प्रखंड खुलवाया। क्या नहीं है गोरिया कोठी को? हमारा गोरिया कोठी डिग्री तक की पढ़ाई बहुत जगह होती होगी, हमारे यहाँ एमए तक की पढ़ाई होती है। इसलिए हम प्रवासी को नहीं प्रवास देंगे। हम गोरिया कोठी को जिसने सेवा किया है पुश्तों से, मेरे परिवार ने 4 पुश्त से काम किया है और उसी 4 पुश्त का आशीर्वाद हमको लोग देते हैं। बहुत जगह लोग 2-3 पुश्त के बाद और आ जाते हैं, लेकिन चौथी पीढ़ी में भी मुझे लोगों का, जनता का समर्थन और आशीर्वाद अगर मिल रहा है तो परिवार ने कुछ किया है और आज भी कर रहे हैं। लोग बाहर से आके सोच रहे हैं कि हम लोग थोप लेंगे, कह रहे हैं कि बोरा में पैसा लाएंगे, खरीद लेंगे। तो ऐसा अगर बोरा के पैसा से खरीदना होता तो अटल जी और मोदी जी जैसे लोग प्रधानमंत्री नहीं बनते, तब टाटा, अंबानी, अडानी प्रधानमंत्री बनते। इसलिए गोरिया कोठी के संकट बहुत तत्काल 20 दिनों के लिए है और उनके राजनीतिक
कारणों से संकट है और उन राजनीतिक कारणों को हम समाप्त कर देंगे। गोरिया कोठी मजबूती के साथ गोरिया कोठी के बेटा के साथ खड़ा रहेगा, गोरिया कोठी के सेवक के साथ खड़ा रहेगा, नीतीश और नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार के साथ खड़ा रहेगा, सड़क के साथ खड़ा रहेगा, बिजली के साथ खड़ा रहेगा, अपने साइकिल पोशाक के लिए खड़ा रहेगा, अपने मुफ्त अनाज के लिए गरीबों को देने वाली सरकार के साथ खड़ा रहेगा, आयुष्मान कार्ड देने वाली सरकार के साथ खड़ा रहेगा, बिजली बत्ती को 125 यूनिट फ्री करने वाली सरकार के साथ खड़ा रहेगा, पेंशन देने वाली के साथ खड़ा रहेगा, महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10-10 हजार रुपया देने वाली सरकार के साथ खड़ा रहेगा और जनता से, जनता के लिए, जनता के सेवा के लिए करने वाली सरकार के साथ खड़ा रहेगा और ये संकट 20 दिन में हल हो जाएगा। 14 तारीख को हम गोरिया कोठी का विशेष विजय पर्व मनाएंगे। बिल्कुल। तो देख सकता नहीं कि लगातार जौन बा कैंपेनिंग चल रहा बा, गांव में क्षेत्र में देवेश जी जाकर के लोग से मिल रहा बनी, सरकार और अपन विकास के लगातार जनता से बतावे के प्रयास करतनी। हालांकि यहाँ के बताओ तनी कि जौन संकट आयल बा गोरिया कोठी पर, बहुत जल्द वो संकट के मतलब की समाप्ति हो चुकी। गोरिया कोठी के जो बुद्धिजीवी लोग बा, जो सोच समझ रखता राजनीति के, वो लोग लगातार चर्चा करता कि हमने देवेश जी से समझ लिहल जाए, बुझ लिहल जाए, बैठ के फरिया लिहल जाए। फिलहाल जो संकट बा गोरिया कोठी के, ओकरा ऊपर चर्चा करे के बा और गोरिया कोठी के बचावे के बा। बहुत बहुत धन्यवाद।